बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। रब रब कर दे, रब रब कर दे बूढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे। रब दा खोज खुरा ना लभ्या सजदे कर कर हारे। रब तो तेरे अंदर वसदा इस दे विच कुरान इशारे। बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जो यार ते तन मन वारे। मुस्कुराहट है उनकी ऐसी जैसे जन्नत के नज़ारे हों। कंकर भी हीरा बन जाए गर सतगुरु का सहारा हो। कितने ही प्रकार से सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। अपने प्रभु इष्ट देव श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी को हम भी गुरुमुख प्रेमी प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। कभी हम भजन सुनाकर खुश करना चाहते हैं, श्री आरती पूजा करके खुश करना चाहते हैं, सुमरन भी करने की चेष्टा करते हैं। हमारे प्रभु प्रसन्न भी होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ अपने प्रेमियों से श्री गुरु महाराज जी समय समय पर लीलाएं करते ही रहते हैं। किसी न किसी तरह से श्री गुरु महाराज जी भी अपने गुरुमुखों को प्रसन्न करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। केवल हम ही प्रयास नहीं करते, हमारे गुरु महाराज जी भी यही प्रयास करते हैं कि हम खुश रहें, संतुष्ट रहें, सुकून में रहें, शरीर से भी हम सुखी रहें और आत्मिक शांति को भी प्राप्त करते रहें। जो गुरुमुख प्रेमी हम जब श्री दर्शनों पर होते हैं तो हम देखते हैं हर किसी को एक बार नज़दीक जाने का मौका मिलता है, मत्था टेकने का मौका मिलता है। और नित्य प्रति हम देखते हैं लाइनों की लाइनें, भीड़ की भीड़ चली जा रही है श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए। और अपने अपने तरीक़ों से श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक जाकर अपने हार्दिक अपने विचारों को, हार्दिक प्यार को, सौहार्द को श्री चरणों में समर्पित हर कोई कर देना चाहता है। भक्तानियाँ हों, भगत हों, सभी एक तरह से जिनका मकसद होता है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी की मुझ पर दृष्टि पड़ जाए। कोई खिलौने लेके जाता है, कोई उपहार लेके जाता है, कोई खान पान पहरान का सामान लेके जाता है, कोई पीताम्बर पहनाता है, कोई हार पहनाता है, कोई भोग लेकर जाता है। मन में सोचता है कि ये मेरा भोग श्री गुरु महाराज जी को समर्पित हो जाए, ये भोग लगा लें श्री गुरु महाराज जी तो मेरे दिल को सुकून मिल जाए। अपनी अपनी अलग अलग तरह से हम भावना पालते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनके प्रेम में जुड़े हुए तो हैं। इसी तरह एक बार श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान थे, तो दर्शन हाल की बात है, तो श्री आनंदपुर की ही कुछ भक्तानियाँ श्री गुरु महाराज जी के लिए बड़े प्यार से
एक नई खाने की भोग लगाने की वस्तु बना के ले आई। हर कोई सोचता है कि हम श्री गुरु महाराज जी को ये भोग लगवाएं, ये बनाएं। तो जब वो बनाकर लाएं तो भोग लगवाते समय श्री गुरु महाराज जी भक्तानियों से पूछते हैं, कितने भोले बन जाते हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी, जबकि आप त्रिलोकी के मालिक हैं, अंतर्यामी हैं, लेकिन हमारी प्रसन्नता के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमें खुश करने के लिए भोले भाले बनकर पूछने लग जाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने उन भक्तानियों से पूछा, एक ही चीज़ है। तो भक्तानियों ने विनती की, स्वामी जी इन्हों पिज्जा कहते ने। तो स्वामी जी ने फिर पूछा, पिज्जा ओ की होंदा है? तो उन भक्तानियों ने निवेदन किया, बताया कि स्वामी जी ये ऐसे ऐसे बनता है, इसमें ये सामग्री पड़ती है। तो स्वामी जी जो कि वो देख रहे थे तो थोड़ा सा अजीब सा इशारा कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने इशारे में इनकार किया कि हमको अच्छा नहीं लगता। तो उन भक्तानियों ने फिर विनती की, भक्तानियाँ या कोई भक्त यानी कोई भी प्रेमी गुरुमुख श्री गुरु महाराज जी के लिए कोई उपहार लेके जाए और अनन्य प्रेम करता हो श्री गुरु महाराज जी से, और श्री गुरु महाराज जी उनको खुशी से मुस्कुरा कर स्वीकार ना करें, तो वो कब मानने वाले हैं? क्योंकि ये तो भोग लगाने वाली वस्तु थी। जो गुरु महाराज जी ने इनकार किया, इनकार जैसा इशारा किया, तो भक्तानियों को नहीं ठीक लगा। तो फिर विनती की तो स्वामी जी ने फिर मना कर दिया कि ये तो देखने में ऐसा अजीब सा लगता है। तो ऐसे 3-4 बार भक्तानियों ने विनती की। तो एक भक्तानी ने कहा, स्वामी जी एक बारी भोग ला के तो देखो। तो फिर भगवान तो मौका ढूंढते हैं कि कोई हमें प्रेम से या जबरन या हक से, अधिकार से कोई अधिकार जताए तो सही। भगवान तो हर वस्तु का भोग लगाते हैं। फिर क्या हुआ, स्वामी जी ने, जो कि भक्तों के वश में होते ही हैं, तो स्वामी जी ने, श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी ने वो एक टुकड़ा तोड़ के भोग लगा लिया। भोग लगाया तो भक्तानियाँ खुश हुई। कैसे खुश हुई होंगी ये तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम स्वयं अगर संसार में भी अगर किसी के लिए कोई आइटम बनाते हैं, अगर वो कोई खा कर कह दे कि अच्छा बना है, तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। और ये जो प्रभु के बारे में बात है, श्री गुरु महाराज जी के बारे में बात है, श्री गुरु महाराज जी किसी की भेंट को, किसी उपहार को या भोग लगाने वाली वस्तु का अगर प्रेम से भोग लगाएं तो उनके तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वही हुआ, सब भक्तानियाँ खुश हो गई। फिर श्री गुरु महाराज जी ने एक टुकड़ा और तोड़ा, तो फिर और ज़्यादा मुस्कराने लगे सब देखकर। कोई दूर खड़े थे जिनकी भी नज़र पड़ रही थी, समझ पा रहे थे, वो भी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। ऐसे लगता है जैसे श्री गुरु महाराज जी नहीं खा रहे हों, वो हम खुद वहाँ पर शामिल हैं, हम भी प्रसाद हमें मिल रहा है, या कोई सोच रहा है कि हम भी वहाँ पर भोग खुद खड़े होकर हम भोग लगा रहे हैं। यानी सब अपनी शुद्ध बुद्ध भूल कर श्री गुरु महाराज जी के इर्द गिर्द सब अपनी सुरती के तरीके से, अपने ख्यालों ही ख्यालों में हम श्री गुरु महाराज जी के पास अपने आप को खड़ा हुआ पाते हैं। जो हम नज़ारे देख रहे होते हैं कि सब लोग संगत मत्था टेकती है, कोई भेंट उपहार करते हैं, तो
हम वहीं अपने आप को देखते हैं कि लाइन में हम लगे हुए। ये भाव विभोर होकर हम देखते हैं, अपने श्री गुरु महाराज जी से प्यार करते हैं, तो ऐसा संभवतः होता है। तो जब श्री गुरु महाराज जी ने 3-4 बार थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़कर भोग लगाया, तो फिर भक्तानियों के दिल खुशी से झूम रहे थे। और फिर श्री गुरु महाराज जी की तो एक मौज भी रही है हमेशा, और मौज होती है कि जब तक आप वचन न फरमाएं तो उनको भी आनंद नहीं आता, क्योंकि वचन फरमाने से सबको जो खुशी होती है तो वो खुशी सबको प्रदान करते हैं श्री गुरु महाराज जी। आज छठे पातशाही गुरु महाराज जी भी सभी गुरुमुख प्रेमियों को ये खुशी बांटने में लगे हुए हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, ये तो बड़ी अजीब चीज़ है कि इनू वेख के खाण नू जी नहीं करता, जे इनू खाण लगो ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ जी नहीं करता। कैसे मधुर वचन श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं अपने प्रेमियों के सम्मुख कि प्रेमी भाव विभोर हो जाते हैं। और एक सच है कि हम यही खुशी जो अभी बयान कर रहे हैं, यही खुशी जो श्री गुरु महाराज जी अपनी लीलाओं के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा, अपने झिलमिल करते नज़ारों के अंदर जो गुरुमुख प्रेमियों को बांटते हैं खुशी, यही खुशी हम जब संसार में ढूंढ रहे होते हैं तो हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि संसार में जब खुशी है ही नहीं। जो खुशी जहाँ हो वहीं पर अगर ढूंढें तभी हमें सफलता मिलती है। लिखने वाले गाने वाले गाते हैं, ये जग झूठा दुनिया झूठी, झूठा सब संसार, एक सच है एको सतपुरुष करतार। क्या कि ये दुनिया झूठी है, संसार झूठा है, सब कुछ झूठा है, एक ही सच है। जो सच जो है वो सच क्या है, ये सतपुरुष करतार। फिर फरमाते हैं, हरि मंदिर इस काया अंदर, हरि मंदिर इस काया अंदर, सच्चा ठाकुर द्वार, अंदर के पट खोल के देखो बैठा सिरजनहार। इस काया में है वस्तु असंख्य, इस काया में यानी इस शरीर में वस्तु असंख्य, इसका वार न पार। 9 द्वार तज 10वें में आओ और देखो अजब बहार। हरि का जो मंदिर है वास्तव में वो मनुष्य के शरीर के अंदर है, और वहीं पर यही सच्चा ठाकुर विराजमान है, जो हमारे इष्ट सतगुरुदेव जी महाराज जिनके हम बाहर दर्शन करते हैं, वो हमारे अंदर दिल रूपी मंदिर के अंदर विराजमान है। और इसीलिए हमको बार बार नित्य प्रति फरमाते हैं कि अपनी सुरती को अंतर्मुखी करके सुमरन करना है। बाहर से सुरती समेट कर, जो कि संसार झूठा है, संसार के सामान झूठे हैं, संसार के रिश्ते झूठे हैं, उनके अंदर रहो, लेकिन उनके अंदर सुख मत ढूंढो, खुशी मत ढूंढो, नहीं मिलेगी। जब अंदर सच्चा मालिक हमारे विराजमान है तो फिर और कौन सी खुशी हम संसार और संसार के सामानों में, रिश्ते नातों में ढूंढते हैं। ज़रूरत है तो अंतर के पट खोल के देखो बैठा सिरजनहार। अंदर झाती मार के तो देखें, अंदर झांक के तो देखें, सुमरन करके तो देखें। इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर, इस शरीर के अंदर जो मंदिर है,
इस शरीर के अंदर जो अंदर की रचना है उसमें असंख्य वस्तुएं हैं। सुख को प्राप्त करने की असंख्य साधन हैं, असंख्य सामान है। जो हम बाहर के सामान देखते हैं वो तो झूठे हैं, उनका असर झूठा है, वो देखने में मन लुभावन लगते हैं लेकिन उनकी तासीर झूठी है। फरमाते हैं ना, ये फल मीठे जहर भरे, सुख थोड़ा विपद घनेरी। कि सुख तो नाम का होता है, देखने दिखाने का होता है, लेकिन उनकी जो तासीर है बहुत बहुत दुख देकर जाती है इस जीव को। तभी तो बार बार सुख ढूंढते हुए दुख को प्राप्त होते रहते हैं। महापुरुष आगाह करते हैं, इस काया में, इस शरीर रूपी अंदर असंख्य ऐसी वस्तुएं हैं जो वास्तव में आत्मा को लुभाने वाली हैं। मन लुभाने वाली नहीं, केवल वो आत्मा को लुभाने वाली है। आत्मा के मतलब की वस्तु हैं, आत्मा को खुशी प्रदान करने वाली हैं। वो 9 दरवाज़ों को त्याग कर 10वें द्वार में कदम रखेंगे। सुमरन के द्वारा, सुमरन करते हुए, महापुरुषों की आज्ञा में चलते हुए, सुमरन करते करते जो 10वें दरवाजे को, 10वें द्वार को खटखटा कर जब उसको खोल पाएंगे श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, फिर देखेंगे वहाँ पर बहार ही बहार है। और ऐसी बहार है जो कभी कल्पना ना की हो, जो कभी देखने सुनने में भी ना आई हो, वो हमारे अंदर ही है इस मनुष्य शरीर में। जिस मनुष्य शरीर की हम पूरी तरह से कदर नहीं कर पाते, ये जब हमें पता लगता है, ये जब समझ आ जाती है, ढूंढना शुरू कर देते हैं अंदर की गहराइयों में, और सुरती को जब अंतर्मुखी करना शुरू कर देते हैं, सुरती को बाहर से समेटना शुरू कर देते हैं, अंदर की ओर लगाना शुरू कर देते हैं, शुरू करने मात्र से ही सुख मिलने लग जाता है, आत्मा को उम्मीद हो जाती है। और इंसान के गुरुमुख को, इस जीव को ये विश्वास होने लगता है कि अब मैं सही रास्ते पर चल पड़ा हूँ। आत्मा की खुशी झलकने लगती है, चारों तरफ एक सुख का घेरा बनने लगता है कि मैं सुख के वातावरण में आ गया हूँ। मेरे चारों ओर सुख का वातावरण हो गया है, जैसे कि सुख के भंडार में मैं धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जा रहा हूँ। और मुझे अवश्य ही सुख का भंडार, जो कि मेरे इष्ट, मेरे मालिक, सज्जन, सृजनहार, सतपुरुष करतार, जो मेरे अंदर विराजमान हैं, हर वक्त विराजमान हैं। और जैसे कि हम ये प्रयास करते हुए अंदर उनकी नज़दीकी ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं या करेंगे, तो हमारी वो खोज, वो ढूंढने का जो प्रयास है, वो लगातार चलते रहने से हमारी खोज पूर्ण हो जाएगी। और मालिक कुल से मिलने का वो समय जो हमें नसीब होगा, ये मनुष्य जन्म का यही लक्ष्य है जो हम पूर्ण कर पाएंगे श्री गुरु महाराज जी की कृपा से। उनके असीम आशीर्वाद से, उनकी असीम कृपा से हम पहुंच सकते हैं। और पहुंचना है श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाने के लिए, उनको भेंटा पूजा करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनके पास खड़े होने के लिए, उनकी नज़दीकी प्राप्त करने के लिए। जो हमारे मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर ख्याल आते हैं कि हम भी श्री गुरु महाराज जी से बात करें, हम भी श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाएं, हम भी अपन किसी न किसी अधिकार से उनके नज़दीकी में जाएं, तो ये शुरुआत हमको अपने घर से करनी पड़ेगी, अपने दिल से करनी पड़ेगी। हमारे घर में भी गुरु महाराज जी विराजमान हैं,
हमारे दिल में भी गुरु महाराज जी विराजमान हैं, उनसे शुरुआत करके एक स्टडी करनी पड़ेगी, एक सीख शुरुआत करके फिर वहाँ वही हमारे विचार श्री गुरु महाराज जी अपने समर्पित करने के लिए भी हमें प्रेरणा देंगे। वो प्रेरणा के स्रोत हैं, जो हमारी खुशी है, हार्दिक खुशी, वो अपने सन्मुख प्रकट करेंगे कि हम उनके सामने समर्पित होकर अपने हृदय के उद्गार उनके श्री चरणों में समर्पित करें, और जो हमारी तमन्नाएं रही हैं वो श्री गुरु महाराज जी सब की सब संपूर्ण कर देते हैं, हमको वो खुशी देते हैं जो हमने कभी सोची नहीं। इसलिए आज से, अभी से शुरुआत ऐसी करें कि श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता, 5 नियमों की पालना, सिमरन करके, उनका ध्यान करके, हर वक्त उनके ध्यान में रहकर अपने महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।